लोगों का ध्यान बहुत कम समय तक टिकता है। आज वो तुम्हारी असफलताएं पर चर्चा करेंगे, कल किसी और की कहानी पर। इसलिए लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश मत करो। अपने जिंदगी ऐसा नया अध्याय शुरू करो कि पुरानी बातें अपने आप दफन हो जाए। याद रखो, दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से दिया जाता है। सुबह के 6 बजे थे, हल्की धूप खेतों पर उतर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को में गुज रही थी, लेकिन सोनू के मन में अभी अजीब सा सन्नाटा था। वो अपने घर के बाहर लगी पुरानी चारपाई पर बैठा दूर सड़क की ओर देख रहा था। कुछ महीने पहले तक यही सड़क उसके दोस्त की हंसी से गुजती थी। हर शाम लोग उसे बुलाते, उसके साथ घंटों बैठते और भविष्य के सपने देखते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और लोग भी बदल गए। अब वही लोग उसे देखकर बस हल्की से मुस्कान दे देते और आगे बढ़ जाते। सोनू का सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं थी कि लोग बदल गए थे, बल्कि इस बात की थी कि उसने अपनी पूरी खुशी दूसरे की राय पर टिका दी थी। उसने कई बार सोचा कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने किसी को बुरा नहीं किया था, उसे हमेशा सबकी मदद की थी। फिर भी आज वो अकेला क्यों था? उसी समय लेखक धनंजय त्रिपाठी गांव में अपने एक परिचित से मिलना है। रास्ते में उनकी नजर सोनू पर पड़ी। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। धनंजय जी उसके पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा, सुबह सुबह इतना परेशान क्यों बैठे हो? सोनू ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, शर्त लगता है लोग मुझे भूल गए हैं। पहले सब साथ रहते थे, अब किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है। धनंजय जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा दुनिया की यही नियम है। लोगों का ध्यान बहुत कम समय तक रहता है। नया ड्रामा आता है, पुराने अपने आप खत्म हो जाता है। सोनू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। धनंजय जी आगे बोले, अगर तुम पूरी जिंदगी इस बात के दुख मनाते रहोगे कि लोगों ने तुम्हें भुला दिया, तो तुम भी उसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने जिंदगी में नया अध्याय लिखोगे, तो वही लोग फिर से तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। ये शब्द सीधे सोनू के दिल में उतर गए। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि शायद समस्या लोगों में नहीं, उसकी सोच में थी। धनंजय जी ने उसे गांव के बाहर बने पुराने तालाब तक चलने को कहा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। तालाब के किनारे एक किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था। तेज धूप होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धनंजय जी ने उससे पूछा, देख रहे हो? धनंजय जी ने पूछा, देख रहे हो उसे? सोनू ने सर हिलाया। अगर ये किसान हर दिन इस बात की चिंता करता कि लोग इसकी तारीफ करेंगे या नहीं, तो क्या आज इसकी फसल तैयार होती? सोनू चुप रहा। नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेहनत का फल खेत देता है, भीड़ नहीं। ये बात सुनकर सोनू के मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा। घर लौटते समय उसने रास्ते में कई लोगों को देखा। पहले वो सोचता था कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। शाम को उसने अपने कमरे की सफाई की। कोई पुराने कागज, अधूरे लक्ष्य और टूटी हुई उम्मीदें उसके सामने पड़ी थी। उसने एक मोटी कॉपी निकाली और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज से नया अध्याय। उसके नीचे उसने 3 बातें लिखी। पहली, मैं अपनी खुशी दूसरों की राय पर नहीं छोड़ूंगा। दूसरी, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। तीसरी, मेरा जवाब मेरी सफलता होगी। कॉपी बंद करते उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठ गया, गांव के बाहर दौड़ने गया। वापस आकर पढ़ाई, फिर पिता के साथ खेत में हाथ बढ़ाया। लोगों ने देखा तो कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे 2 दिन का जोश है, देखना फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार सोनू ने किसी को जवाब नहीं दिया। धनंजय जी की बात उसे याद थी, जिस पेड़ पर फल लगते हैं वही झुकता है, और जो हर बात का जवाब देता है वही मंजिल तक नहीं पहुंचता। दिन बीतते गए, सोनू ने शिकायत करना छोड़ दिया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा, उसके चेहरे की उदासी गायब होने लगी। अब वो दूसरों का ध्यान पाने के लिए नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी रहा था। एक शाम वो फिर उसी सरपाई पर बैठा था जहां कुछ दिन पहले निराश बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर दुनिया मुझे भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि एक दिन मेरी मेहनत मुझे फिर से सबकी नजरों में ले आई। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा फैसला आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। सुबह के 4 बज रहे थे, गांव अभी नींद में था, लेकिन सोनू जाग चुका था। उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर वही 3 वाक्य लिखे थे जो उसने अपने जीवन का नियम बना लिया। मेरी खुशी किसी की राय पर निर्भर नहीं होगी, हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, मेरा जवाब मेरी सफलता होगी। वो उन पंक्तियों को पढ़कर मुस्कुराता। कुछ दिन पहले तक यही लड़का दूसरे की बातों से टूट जाता था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। उधर लेखक धनंजय त्रिपाठी फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि सोनू पहले से अलग दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। धनंजय जी ने पूछा, कैसा चल रहा है नया अध्याय? सोनू मुस्कुराया, चल अभी शुरुआत है, लेकिन अब समझ गया हूं कि लोग मुझे देखकर नहीं
मेरे परिणाम देखकर अपनी राय बदलेंगे। धनंजय जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही समझ सबसे बड़ी जीत है। दिन बीतने लगे। अब सोनू सुबह दौड़ता, योग्य करता, खेत में पिता के हाथ बढ़ाता और खाली समय में नए नए चीजें सीखता। उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। मोबाइल पर समय बर्बाद करने के बजाय वो प्रेरणादायक भाषण सुनता और अपने लक्ष्य लिखता। लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। चौपाल पर बैठे रमेश ने हंसते हुए कहा, देखो देखो 2 हफ्ते से बड़ा मेहनती बना घूम रहा है। दूसरा बोला, अरे छोड़ो, कुछ दिन बाद फिर पुराना सोनू बन जाएगा। पहला वाला सोनू होता तो इन बातों का जवाब देता, गुस्सा करता या दुखी हो जाता। लेकिन इस बार वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके मन में केवल एक आवाज गुजराई थी, नया ड्रामा लाओ, पुराना खुद मर जाएगा। एक दिन खेत में काम करते समय उसके पिता ने पूछा, बेटा लोग क्या क्या बोल रहे हैं, सुनता नहीं? सोनू मुस्कुराया, सुनता हूँ पिताजी, लेकिन अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। पिता ने पहली बार बेटे की आंखों में परिपक्वता देखी। उन्होंने कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ये सुनकर सोनू की आंखें नम हो गई। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में बच्चों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि समय पर नहीं पहुंच पाए। स्कूल के प्रधानाचार्य परेशान थे। तब भी किसी ने कहा, सोनू को बुलाइए, वो बच्चों को मेहनत और अनुशासन के बारे में अच्छी बातें बता देगा। प्रधानाचार्य ने तुरंत सोनू को बुलावा भेजा। सोनू पहले तो घबरा गया, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन फिर उसने धनंजय जी की बात याद आई, जो खुद बदलता है वही दूसरों को बदलने की ताकत रखता है। वो मंच पर पहुंचा, सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, बच्चों अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उससे लड़ना मत, बस इतना अच्छा बन जाओ कि एक दिन वो इंसान तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई बच्चे उसके पास आए, भैया आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। उस दिन पहली बार सोनू को महसूस हुआ कि सम्मान मांगने से नहीं कर्म से मिलता है। शाम को धनंजय त्रिपाठी उससे मिले। उन्होंने पूछा, आज कैसा लगा? सोनू बोला, सर आज समझ आया कि लोग हमें तभी सुनते हैं जब हमारे शब्दों के पीछे हमारा चरित्र खराब हो। धनंजय जी मुस्कुराए, यही असली कमाई है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि सोनू सिर्फ दिखावा कर रहा है। कुछ लोग कहने लगे, इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, देखना असली चेहरा जल्दी सामने आ जाएगा। सोनू ने ये सब सुना। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसे लगा कि सचमुच लोग कभी नहीं बदलेंगे। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखी पंक्तियां फिर पढ़ी। फिर उसने एक नई पंक्तियां लिखी, अगर लोग बदलने में समय लेते हैं तो मुझे भी हार मानने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह वो फिर पहले की तरह अपने काम में लग गया। ना कोई शिकायत, ना कोई बहाना, ना किसी से बात। अब उसकी पहचान धीरे धीरे बदल रही थी। लोग कहने लगे, यार इस बार लगता है सोनू सचमुच बदल गया। पहले छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाता था, अब हमेशा मुस्कुराता रहता है। कुछ लोग अभी भी आलोचना कर रहे थे, लेकिन पहली बार उसकी तारीफ करने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। शाम को धनंजय जी ने सोनू से कहा, याद रखना बेटा, दुनिया पहले तुम्हारा मजाक उड़ाती है, फिर तुम्हें नजरअंदाज करती है, फिर तुम्हारा विरोध करती है और अंत में तुम्हारी सफलता की कहानी सुनती है। सोनू ने दृढ़ स्वर में कहा, सर अब मैं लोगों को ध्यान पाने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा जीवन ही मेरा पहचान बन जाए। धनंजय जी मुस्कुराए। उन्हें पता था ये केवल शुरुआत है। सोनू अभी भी उस परीक्षा से गुजरने वाला था जो तय करेगी कि उसकी परिवर्तन सच्चा है या केवल कुछ दिनों का जोश। बरसात का मौसम था। रात भर हुई बारिश के बाद गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थी, लेकिन सोनू के मन में पहले जैसा उलझन नहीं थी। अब उसके दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, संकल्प से होती थी। उसने अपनी डायरी खोली। आज उसने लिखा, सफलता का रास्ता तब कठिन होता है जब लोग तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें परखने लगते हैं। इतने में लेखक धनंजय त्रिपाठी का फोन आ गया। कैसे हो सोनू? बहुत अच्छा सर, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, याद रखना असली परीक्षा अब शुरू होगी। सोनू मुस्कुराया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि धनंजय जी ऐसा क्या कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। अब लोग सोनू का मजाक कम और उसकी तुलना ज्यादा करने लगे। अरे सोनू तो बदल गया, लेकिन देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इतना सीधा बनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। कुछ लोग उसके सामने तारीफ करते और पीछे उसकी आलोचना। पहले होता तो सोनू इन बातों को सुनकर बेचैन हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, जिस रास्ते पर चलना मैंने चुना है वहां हर बात का जवाब देना मेरी मंजिल को छोटा कर देगा। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसके पास आए। सोनू चलो आज बाजार चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, मजे करते हैं। सोनू ने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं, मुझे कुछ काम पूरा करना है। वो हंस पड़े। देखा अब तो ये खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। उनकी हंसी दूर तक घुसती रही। सोनू के दिल को थोड़ी चोट लगी, लेकिन उसने अपनी डायरी में एक पन्ना याद किया। हर ना तुम्हें किसी बड़े हाँ के करीब ले जाती है। वो वापस अपने काम पर लग गया। शाम को धनंजय त्रिपाठी गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि सोनू चुपचाप खेत के किनारे बैठा। क्या हुआ? सोनू बोल, सर जब मैं गलत था तब लोग हंसते थे, अब मैं सही रास्ते पर हूँ तब भी हंस रहे हैं। धनंजय जी हल्के से मुस्कुराए, बेटा लोगों की आदत है बोल, फर्क सिर्फ उतना है कि पहले वो तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे,
अब तुम्हारी लगन उन्हें बेचैन कर रही है, तो क्या मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए? नहीं, समय से बड़ा जवाब कोई नहीं देता। ये बात सोनू के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वो अपने काम का हिसाब लोगों को नहीं देगा। दिन गुजरते गए, उसने गांव के बच्चों को शाम में निःशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया था। किसी ने उससे नहीं कहा था, किसी ने उसकी तारीफ का वादा नहीं किया था। बस उसे लगा कि अगर वो किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे, पहले 5, फिर 10, फिर 20। अगर हर शाम गांव के मंदिर के पास बने चबूतरे पर बच्चों की आवाजें गूंजती थी। एक दिन एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने दूर खड़े होकर पूरा दृश्य देखा, फिर सोनू के पास आए और बोले, बेटा तुम्हें याद है उस महीने पहले लोग तुम्हें बेकार कहते थे? सोनू मुस्कुराया, जी बाबा याद है। बुजुर्ग ने कहा, आज वही लोग अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। सोनू ने सर झुका लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। लेकिन जीवन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम सोशल मीडिया पर किसी ने सोनू के बारे में झूठी बातें लिखी थी। कुछ लोगों ने बिना सच्चाई जाने उसे साझा करना शुरू कर दिया। गांव में फिर चर्चाएं शुरू हो गई। देखा, हमने पहले ही कहा था, इतना अच्छा बनने का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता। सोनू का एक दोस्त गुस्से में बोला, चल अभी शव को जवाब देते हैं। लेकिन सोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि झूठ की सबसे बड़ी ताकत हमारा गुस्सा है और सच की सबसे बड़ा ताकत हमारा धैर्य। 2 दिन बाद सच सामने आ गया। जिस व्यक्ति ने झूठ फैलाया था उसने खुद स्वीकार कर लिया कि उसने बिना सोचे समझे बातें फैलाई थी। गांव वाले की नजर झुक गई। कई लोग सोनू के पास आए, हमें माफ कर दो। सोनू ने मुस्कुरा कर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सीखना भी इंसान की पहचान है। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए। उस रात धनंजय त्रिपाठी ने सोनू से कहा, आज तुमने अपने सबसे बड़े जीत हासिल की है। सोनू ने पूछा, कौन सी जीत सर? धनंजय जी बोले, आज तुमने लोगों को नहीं खुद को जीत लिया। जिस दिन इंसान अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, उसी दिन उसकी असली सफलता शुरू होती है। सोनू की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन का उद्देश्य हर बहस जीतना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाना है कि बहस की जरूरत ही न पड़े। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छट रहे थे, चांद धीरे धीरे निकल रहा था। सोनू के चेहरे पर भी वैसे ही शांति थी। उसे अब विश्वास था कि जो लोग कभी उसकी असफलता की चर्चा करते थे, वो एक दिन उसकी मेहनत का मिसाल देंगे। और सच ये था कि वो दिन अब बहुत दूर नहीं था। सुबह की पहली किरण पूरे गांव में फैल चुकी थी। खेतों पर उसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। मंदिर की घंटियां वातावरण को पवित्र बना रही थी। सोनू हमेशा तरह सुबह 4 बजे उठ चुका था। योग, दौड़ और प्रार्थना के बाद उसने अपनी डायरी खोली। आज उसने लिखा, जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बन जाता है, उस दिन लोगों की राय अपना महत्व खो देती है। डायरी बंद करते उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अब वो पहले वाला सोनू नहीं था जो हर बात पर टूट जाता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य था। उधर लेखक धनंजय त्रिपाठी फिर गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर के चबूतरे पर रोज की तरह बच्चे की कक्षा चल रही थी। कोई गणित सीख रहा था, कोई हिंदी पढ़ रहा था, कोई अपने सपनों के बारे में बात कर रहा था। धनंजय जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस लड़के को कभी लोग बेकार समझते थे, वही आज दूसरों के भविष्य का आधार बन रहा है। कुछ ही दिनों में सोनू की मेहनत की चर्चा आसपास के गांव तक पहुंच गई। लोग अब अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे। एक सामाजिक संस्था ने भी उसके काम के बारे में सुना और गांव में आकर उससे मुलाकात की। संस्था के प्रमुख ने कहा, सोनू हम चाहते हैं कि तुम युवाओं के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बनो। सोनू कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसे याद आया, कुछ महीने पहले लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, और आज वही लोग उसके लिए खुशियां लगा रहे थे। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम का दिन आ गया। हॉल लोगों से भरा हुआ था। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बस उसकी बात सुनने आए थे। सोनू मंच पर पहुंचा। कुछ पल तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति हूँ जिसने समय रहते अपनी गलती पहचान ली। पूरा हॉल शांत हो गया। सोनू ने आगे कहा, मैं अपने जिंदगी का सबसे बड़ा समय इस बात में बर्बाद किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया मैं भी लोगों की बातों से परेशान होकर हार मानने वाला था, लेकिन आज आपकी कहानी सुनकर मैंने फैसला किया है कि मैं फिर से शुरुआत करूंगा। सोनू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना बेहतर बना लो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। युवक ने सर झुका लिया। उधर गांव में वही लोग जो कभी सोनू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके बारे में सम्मान से बात करने लगे। रमेश जो पहले सबसे ज्यादा ताने मारता था, एक दिन उसके घर पहुंचा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सोनू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सोनू मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हारी बातों से टूट जाता तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुंचता, इसलिए मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। रमेश हैरान रह गया। जिस व्यक्ति को उसने कभी अपमानित किया था, वही आज उसे सम्मान दे रहा था।
शाम को धनंजय त्रिपाठी और सोनू खेतों के मेड़ पर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। धनंजय जी बोले, सोनू अब बताओ, क्या लोगों का ध्यान वापस तुम्हारी ओर आएगा? सोनू मुस्कुराया, हाँ सर, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं रही। धनंजय जी हंस पड़े, यही तो असली जीत है, जब सम्मान तुम्हारे पीछे भागे और तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। कुछ दिनों बाद गांव के विद्यालय में वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य ने मंच से घोषणा की, इस वर्ष युवा प्रेरणा सम्मान हमारे गांव के बेटे सोनू को दिया जाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सोनू मंच पर पहुंचा। सम्मान आग्रह करते समय उसकी नजर भीड़ में बैठे अपने माता पिता पर पड़ी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। सोनू समझ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी असफलता पुरस्कार नहीं, बल्कि अपने माता पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाना। उस रात उसने अपनी डायरी की आखिरी खाली पन्ना खोला। उसने लिखा, लोगों का ध्यान पाने की कोशिश मत करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा चरित्र ही लोगों का ध्यान बन जाए। डायरी बंद करते समय उसके चेहरे पर गहरा संतोष था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके सामने ऐसी चुनौती आने वाली है जो उसके धैर्य, उसके चरित्र और उसकी सीख तीनों की अंतिम परीक्षा लेने वाली थी। ये परीक्षा तय करेगी कि सोनू केवल सफल हुआ या वास्तव में महान बनने की राह पर चल पड़ा है। सुबह का समय था, आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हवा बह रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन आज सोनू के जीवन में एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसे सूचना मिली कि गांव के सामुदायिक भवन में युवाओं को एक बड़ी बैठक होने वाली है। वहाँ आसपास के कई गांव के लोग आने वाले थे। सोनू को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। जहाँ वो पहुंचा तो उसने देखा कि वही लोग जो कभी उसके हर कदम का मजाक उड़ाते थे, आज पहली पंक्ति में बैठे थे। कुछ की आंखों में सम्मान था तो कुछ के मन में अभी भी अहंकार बचा हुआ था। लेखक धनंजय त्रिपाठी भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने मंच पर जाने से पहले सोनू से केवल एक बात कही, याद रखना बेटा, जीत वो नहीं जो विरोधियों को हरा दे, जीत वो है जो विरोधियों के मन में भी सम्मान पैदा कर दे। सोनू ने सर झुका दिया। मंच पर पहुंचकर उसने कुछ क्षण तक सभी की ओर देखा। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने बोलना शुरू किया, कुछ महीने पहले मैं इन बातों से परेशान रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। किसी की एक आलोचना मुझे रात भर सोने नहीं देती थी, किसी की तारीफ मुझे आसमान पर पहुंचा देती थी। मैं अपनी जिंदगी नहीं, लोगों की सोच जी रहा था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। सोनू ने आगे कहा, फिर मुझे एक बात समझ आई, लोगों का ध्यान बहुत कम समय तक रहता है। आज वो तुम्हारी चर्चा करेंगे, कल किसी और की। अगर तुम हर बात का जवाब देने लगोगे तो अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं बहस नहीं, बदलाव करूंगा, शिकायत नहीं, मेहनत करूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तब भी भीड़ में से एक युवा खड़ा हुआ। वो वही लड़का था जिसने कभी सोपाल पर बैठकर सोनू का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। उसने सबके सामने कहा, सोनू क्या तुम्हें हमारी बातें याद है? सोनू मुस्कुराया, हाँ याद है। युवक की आंखें भर आई। फिर भी तुम्हें हमसे नफरत नहीं हुई? सोनू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं नफरत पाल लेता तो शायद आज भी उसी जगह खड़ा होता जहां तुमने मुझे छोड़ा था। लेकिन मैंने नफरत छोड़कर अपने सपनों को पकड़ लिया। पूरा सभागार कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बैठक समाप्त होने के बाद कई युवा उसके पास आए। किसी ने कहा, भैया अब समझ आए कि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता। दूसरे ने कहा, हम भी आज से अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे। सोनू मुस्कुराया, बस एक बात याद रखना, अपनी तुलना किसी और से मत करना। हर दिन केवल कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करना। शाम को सोनू और धनंजय त्रिपाठी उसे पुराने तालाब के किनारे बैठे थे जहां से इस परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर चुका था। धनंजय जी ने पूछा, आप बताओ सोनू, अगर आज फिर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो? सोनू हल्के से मुस्कुराया, मैं उसे धन्यवाद दूंगा क्योंकि अब मुझे पता है कि लोगों की राय बदलने से पहले मुझे अपने कर्म नहीं बदलने चाहिए। धनंजय जी ने संतोष की सांस ली, आज तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई बेटा, आज तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हुई है। रात को सोनू ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला, वही लिखा था, आज से नया अध्याय। वो मुस्कुराया। फिर उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, दुनिया को जवाब देने में अपनी जिंदगी मत गवा, अपनी जिंदगी ऐसी बना लो कि दुनिया खुद तुम्हारी कहानी सुनाए। उसने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब मैं किसी का ध्यान पाने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने उद्देश्य के लिए जीऊंगा। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर सारा बोझ समाप्त हो गया हो। अब वो आजाद था, दूसरों की राय से भी, अपने पुराने डर से भी और अपने बीते हुए कल से भी। समय बीता गया। सोनू का नाम केवल उसके गांव में ही नहीं, आसपास के कई इलाकों में भी प्रेरणा के रूप में लिए जाने लगा। लोग उसकी सफलता से अधिक उसके धैर्य, विनम्रता और चरित्र की चर्चा करने लगे। जिस लड़के को कभी लोग भूल चुके थे, वही आज अनेक युवाओं को जीवन में नई उम्मीद जगाने वाला बन गया। और सच यही है, जब इंसान अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाता है, तब उसका जीवन ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। दोस्तों याद रखिए,
लोगों का ध्यान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत बनाइए। आलोचना का सबसे अच्छा जवाब बहस नहीं है, उत्कृष्ट काम होता है। हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। नफरत और बदले में समय बर्बाद करने के बजाय अपने सपनों पर मेहनत कीजिए। याद रखिए, नया अध्याय शुरू करने वाला इंसान ही अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को? हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी। जय हिंद, जय भारत।